पूज्य श्री साहिब जी, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, निर्छिर विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब कबीर आश्रम में बैठे हैं और कबीर आश्रम में बैठ करके संतों के दर्शन कर रहे हैं और सतगुरु कबीर साहब के वाणी का हम सब स्मरण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम सब मनुष्य जीवन पाए हैं तो सौभाग्य की बात है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान मिला, ये उससे भी सौभाग्य की बात है। जीवन केवल भोग भूमिका में बीतता, कमाते खाते जीवन बीत जाता, लेकिन सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान हम लोग को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब भी हम लोग जैसे मनुष्य रहे और अपने जीवन को धन्य कर लिया, अजर अमर कर लिए। आज आदमी का शरीर छूटता है ना, तो 4.5 साल याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब को 625 साल हो गया, लेकिन सतगुरु कबीर साहब को आज भी लोग याद करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सतगुरु कबीर साहब हम लोग को समझा रहे हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो कहते हैं दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। संसार एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्री हैं। जैसे फिल्म देखते हैं तो अभिनेता रहते हैं, अभिनेत्री रहती है, तो अपना खेल तमाशा दिखाते हैं। हम सब ऐसे संसार में आए हैं, अपना खेल दिखाते हैं और दिखा करके इस संसार से चले जाते हैं। तो सज्जनों, इतना सुंदर मनुष्य जीवन में आए हैं। मनुष्य जीवन को महान इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन होता है और पशु पक्षी का जीवन तो सिर्फ भोग भूमिका का जीवन है, और मनुष्य जीवन कर्म भूमिका है। कर्म को बदल सकते हैं, कर्म को सुधार सकते हैं, कर्म को सुंदर बना सकते हैं। इसीलिए हम सब मनुष्य जीवन में आए हैं तो जीवन की महानता को समझे, क्योंकि कहते हैं ना, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग लास्ट। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और सज्जनों चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। क्योंकि धन छूट जाए ना तो फिर से धन आ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो स्वास्थ्य फिर से बन सकता है, और चरित्र बिगड़ गया तब एक बार बिगड़ गया तो पढ़ने वाला नहीं है। मेरा ही अनुभव है, इस शरीर की ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग को एहसास नहीं होता कि बचेगी। लोग यही कहते थे कि मर जाएगी मर जाएगी, ऐसी घटना घटी थी। अब मरने वाले समय में भी शरीर बच गया, और आप सबके बीच इतना दूर छत्तीसगढ़ से आकर के बेंगलोर में आकर के आप सबके बीच में बैठ कर के ज्ञान की बातें हो रही है, सत्संग का ज्ञान मिल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। तो धन खोता है तो कुछ नहीं खोता, शरीर खोता है तो कुछ खोता है, और सज्जनों चरित्र खो गया ना, बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। इसमें सुंदर जीवन को बनाने के लिए, चरित्र को सुंदर बनाने के लिए ऐसे सदगुरु कबीर साहब के महान ज्ञान जो मिला है उसको अपने जीवन में उतारे और उस मार्ग में चले, तो निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा। क्योंकि हम सब 4 दिन के लिए तो आए हैं। इस आश्रम को बनाने वाली माता देखो, आज उनका नाम अजर अमर हो गए। जब तक ये आश्रम है उनका नाम चले नहीं, और वो साहेब जी जो यहाँ रहे उनका भी नाम चल रहा है। भले संत नहीं है, भले माता भक्तिमती नहीं है, लेकिन उनका नाम अजर अमर हो गया ना। जब तक ये आश्रम रहेगा उनका नाम रहेगा। हम लोग को भी चाहिए कि अपने जीवन में ऐसा कर्म करे, ऐसा रास्ता बनाए, ऐसा जीवन जिए, ताकि अपने रहते रहते ये जीवन का एहसास हो कि मैंने अच्छा काम किया है। हम सबको चाहिए कि एहसास करें अपने आप में कि हम अच्छा काम किए हैं, अच्छा मार्ग अपनाए हैं, महापुरुषों के ज्ञान को अपने हृदय में धारण किए हैं, तो निश्चित है धीरे धीरे जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक होगा। तो हम सबको चाहिए कि कमा
कमाने खाने सोने में तो जीवन बीत ही जाता है। ऐसे महापुरुषों को याद करके हम लोग भी निश्चय करें कि इतना सुंदर जीवन मिला है तो जीवन को सफल बनाए, जीवन को सार्थक बनाए और सार्थक ऐसे बनाए कि कम से कम ना रहे, नहीं रहने के बाद भी लोग याद करें तो उनको संतोष मिले कि हाँ ये व्यक्ति आए थे, अच्छा कर्म किए, लोग उनका नाम ले। ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब, मैं देख रही थी भाई लोग आते थे ना, माताएं आते थे, बड़े हृदय प्रसन्नता एकदम खुशी से आते थे और आकर के बढ़ते थे। यही भाव रहा होगा कि हम लोग जा रहे तो संतों के दर्शन करेंगे। कितनी प्रसन्नता से, कितनी खुशी से सब लोग आते हैं संतों के दर्शन करने के लिए, संतों की वाणी सुनने के लिए। और यही वाणी सुनते रहेंगे, संतों के दर्शन करते रहेंगे और जीवन जीते रहेंगे। ये सुंदर जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हम सबको चाहिए कि जीवन को सुंदर बनाना है, सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। कब जीवन का अंत हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए जब तक जीवन है सुंदर जीवन जिए, सफल बनाए, सार्थक बनाए। एक दिन को तो हम सबको जाना ही है, जाने के बाद कोई पहचान हम लोग के शरीर का नहीं रह जाएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो जीवन का पहचान रह जाएगा। इसलिए अच्छा जीवन जिए, जीवन को सफल बनाए। और संचालक महोदय लोग बैठे हैं, इन लोग को देख करके अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, ये भाषा तो बोल ही नहीं पाते, लेकिन एक लोग सुनते हैं, सुन करके सब लोग को समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ की भाषा में कितना ध्यान से सुनते हैं और सुन करके आप सबको समझाना चाहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसी भावना बनी रहे, ऐसा मन बना रहे, निश्चित है जीवन की सफलता तो है ही। जीवन की सफलता के साथ साथ ये जीवन धन्य हो जाएगा। हम सबको चाहिए कि ऐसे कबीर आश्रम के निकट होकर के, कबीर आश्रम के नजदीक होकर के, संत गुरु के नजदीक होकर के हम अपने मन को समर्पित कर दे आश्रम के प्रति, संत गुरु के प्रति, तो जीवन सुंदर हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आप सबको यही शुभकामना देते हुए कि जब तक आश्रम है, संत गुरुजन आते हैं, आप सब समर्पित हो करके, मन लगा करके सत्संग का लाभ उठाते रहे, जीवन को सफल बनाते रहे। आप सबको यही शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरु।